जय हिंद दोस्तों। अब हम देखते हैं खिलजी वंश। इससे पहले हमने गुलाम वंश कंप्लीट किया था। गुलाम वंश का काल आप 1206 से लेकर 1290 तक था। अब 1290 1320 तक किसका चलेगा? खिलजी वंश का चलेगा। फिर इसके बाद 1320 से 1414 तक चलेगा तुगलक वंश का। फिर सैयद वंश आएगा 1414 से लेकर 1415 तक। फिर लोधी वंश आ जाएगा 1400 1400 1400 1451 तक चलता है। 51 से लेकर 1526 तक चलता है। इसीलिए दिल्ली सल्तनत का काल चलता है 1200 से लेकर 1556 तक चलता है। उसके बाद आते हैं मुग़ल। मुग़ल चलते हैं 1857 तक। इसके बाद अंग्रेज के बाद हम लोग स्वतंत्र हो जाते हैं। गुलाम वंश के पश्चात वर्ष 1990 में खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के द्वारा की गई थी। ठीक है। इसी का दामाद था कौन? अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी का किया था कि दक्षिण अभियान किया था, वहाँ पर बहुत सारा सोना भी जीता था। तो जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी अपने ही दामाद, इसका दामाद तो कौन था? अलाउद्दीन ये अलाउद्दीन फिरोज शाह खिलजी था ना, वो अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, वो अलाउद्दीन खिलजी था। इसी का दामाद था फिरोज शाह का। तो ये चला गया, अलाउद्दीन खिलजी चला गया तो दक्षिण अभियान पर चला गया था। वहाँ पर बहुत सारा धन जीता था, सोना वोना जीता था। तो फिरोज शाह उसे हिसाब लेने लगा था। ये क्या किया, ये इन्हीं को मार दिया। फिर उसके बाद कौन आ जाता है? अलाउद्दीन खिलजी आ जाता है। रक्त और लौह की नीति के त्याग कर शासन की उदार नीति का अनुसरण करने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन बना था? यही बना था, फिरोज शाह खिलजी बना था। वर्ष 1296 कड़ा में जलालुद्दीन की हत्या किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली गुरसप। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन के पश्चात हत्या के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया था? बलबन के लाल महल में वहीं अपना राज्याभिषेक करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी शासक था। वह विश्व विजय प्राप्त करने के साथ साथ एक नए धर्म की स्थापना भी करना चाहता था। राज्याभिषेक के पश्चात सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण किसने किया था? यही किया था, अलाउद्दीन खिलजी किया था। ये चाहता था कि जैसे सिकंदर ने विश्व विजेता था, उसी अभियान में ये भी लग गया था। इसे द्वितीय सिकंदर या सिकंदर सानी भी कहा जाता था। इसने खलीफा पद भी चलाया था। ये नया अपना धर्म चलाता था, पर एक नया धर्म सोच रहा है कि अपना नया धर्म बनाए। पर इसी के एक मौलाना थे, विद्वान मौलाना थे। उनके विद्वान मौलाना ने कहा कि यह निर्णय ठीक नहीं है, फिर ये बदल देता है, नहीं चलाता है। सुल्तान बनने के पश्चात अलाउद्दीन ने प्रथम आक्रमण किस शासन पर किया था? तो रायगढ़ यानी गुजरात का शासक पकड़ता है। यही अलाउद्दीन खिलजी था जो गुजरात पकड़ता है, तो वहाँ पर चित्तौड़ अभियान चलाता है। वहीं पर रानी पद्मावती के लिए अभियान चलाता है। पर वहाँ के राजा थे रजत सिंह, वो पराजित हो जाते हैं। पर किंतु जो चित्तौड़ की महिलाएं थी ना, वो जौहर कर लेती हैं, वो आग में कूद जाती हैं। इसी के खातिर अलाउद्दीन खिलजी वो चित्तौड़ अभियान करता है इस पद्मावती के लिए। वहाँ के राजा जो थे वो पराजित हो जाते हैं, तो वहीं की महिला जो थी वो चित्तौड़ कर लेती हैं, राजपूत महिलाएं। आते हैं अगला देखते हैं। अलाउद्दीन का सेनापति मलिक काफूर गुजरात विजय के दौरान नुसरत खान द्वारा 1000 दिनार में खरीद लिया गया था, इसलिए उसे हजारी दिनार भी कहा जाता था। देखो हम बता रहे हैं, जो खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी था, वो गुजरात विजय के लिए नुसरत खां को भेजता है ना, नुसरत खां को भेजता है, पर वहाँ के राजा को हरा देता है। तब 1000 दिनार में ना तो मलिक कपूर को खरीद लेता था। अभी मलिक कपूर का तो हिजड़ा था। अब फिर यही आके नुसरत खां ने अलाउद्दीन खिलजी को ये भेंट दे देता है। लो, फिर आगे मलिक कपूर कई सारा अभियान भी करता है। तो मलिक कपूर को कितना में खरीदा गया था? 1000 दिनार में खरीदा था। इसलिए इसे कहा जाता
1000 दिनारी बिका जाता है। वर्ष 1303 में अलाउद्दीन के दौरान चित्तौड़ पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? राणा रजत सिंह थे। ये हार भी जाते हैं। विंध्याचल पर्वत श्रेणी को पार कर दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। यही दक्षिण अभियान चलाता है, कई सारे अभियान जीत भी जाता है पूरा। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान का सेनापति कौन था? ये देखो काफूर, यही था। इसको खरीद मलिक काफूर था, जिसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। ये खरीदा था, ठीक है, नुसरत खान ने खरीदा था। तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट दिया था, जिसे मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया था। देखो कोहिनूर हीरा देखो, शुरुआत देखो यहीं से हो जाता है, आगे देखो कहाँ कहाँ चलेगा। कोहिनूर हीरा का कौन किसने लिया, फिर आखिरी में चला गया अंग्रेजों के पास, वो आज तक हम लोग को मिला नहीं। सारे अंग्रेज चोरा का सामान रखे हैं, हम लोगों का सामान। देखो तेलंगाना आपको दक्षिण का अभियान चल ही रहा है, सबसे ज़्यादा दक्षिण पर ही काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालता है। उत्तरी सीमा है इसका ज़्यादा, उत्तरी में क्या हुआ था कि देखो ये भारत है, ये दक्षिण नीचे दक्षिण वाला, तो इस पर ज़्यादा अलाउद्दीन खिलजी ध्यान दे देता है। अपने उत्तर वाले में ज़्यादातर क्या था कि मंगोल वाले आक्रमण करते थे, इसलिए उत्तर वाला सीमा इसका सुरक्षित नहीं था, ज़्यादातर वहाँ पे इसको परेशानी उठानी पड़ती थी। देखो कोहिनूर हीरा किसके पास चला गया? देखो कोहिनूर हीरा आप किसके पास चला गया? अलाउद्दीन खिलजी के पास देखो चला गया। था किसके पास? तेलंगाना के शासक के पास था, राजा के पास था। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान देखो कौन कौन सा है? 4 अभियान थे। राज्य कौन था? देवगिरी था, वारंगल था, द्वार समूद्र, एक पांडे था। देवगिरी के शासक कौन थे? रामचंद्र। अभियान का नेतृत्व कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी के तरफ से। चारों देखोगे तो मलिक काफूर ही किया था। तो इधर शासन रामचंद्र देव थे, फिर वारंगल के शासक कौन थे? प्रताप रुद्र देव थे, फिर इसके बाद वीर बल्लाल तीर्थ थे, पांडे के वीर पंडर थे। कब किया था? 1307 में किया था देवगिरी में, 1309 में किया था वारंगल, 1310 में किया था द्वार समूह, 1311 में किया था पांडे। मलिक काफूर द्वारा सर्वप्रथम किस दक्षिण भारतीय राज्य पर आक्रमण किया था? तो देवगिरी ने। देखो सर्वप्रथम कब किया था? 1307 में देवगिरी में किया था। वहीं के राजा थे रामचंद्र देव थे। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसे नगद वेतन के साथ अस्थाई सेना का संगठन किया गया था? तो अस्थाई सेना का संगठन करने वाला कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सेना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कौन सी योजना अपनाई? घोड़ों को दागने की प्रथा तथा हुलिया प्रथा चलाई थी। अलाउद्दीन खिलजी क्या करता था? घोड़ों पर एक अपना सिंबल छाप देता था, ले भाई, मुहर मार देता था। चराई करता था, गृह कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। सर्वप्रथम मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इसीलिए उत्तर वाला क्षेत्र था, मंगोल वाले ज़्यादा आक्रमण करते थे, इसलिए वो क्षेत्र वो वाले क्षेत्र पर ये ज़्यादा होता था, विवाद रहता था वो वाला क्षेत्र। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्वयं को घोषित किया था? कौन? मुबारक शाह खिलजी था। घोड़े के लाल के आकार की मेहराम का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? अलाई दरवाज़ा में किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सैनिकों को सस्ते मूल्यों पर वस्तुओं को प्रदान करने के लिए बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई गई। अलाउद्दीन खिलजी के देखो बाजार नियंत्रण अधिकारी देखो कौन कौन थे, क्योंकि बाजार था उसका नियंत्रण करने के लिए अधिकारी नियुक्त किए गए थे। देखो कौन कौन से विभाग के कौन कौन अधिकारी थे। बरीर ए मंडी बाजार निरीक्षक, सहना ए मंडी बाजार अधीक्षण, दीवार ए सियासत बाजार नियंत्रण, मन्यान का गुप्तचर। देखो पद्मावत यानी कि मोहम्मद जायसी के अनुसार अलाउद्दीन ने रानी पद्मावती की सुंदरता से प्रभावित होकर चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था।
कौन? अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावत की सुंदरता को देखकर, ए ले चल सारे चल, युद्ध जो नहीं देखल जी, चल पहले चालू कर। तब फिर क्या होता है कि तो राजपूत महिलाएं थी, इसके हाथा नहीं लगी, जौहर कर ली थी, ठीक थी। ये हो गया हमारा खिलजी वंश, जिसमें से सबसे ज़्यादा कौन इम्पोर्टेंट था हमारा? वही थे, एक ही थे, अलाउद्दीन खिलजी थे। अलाउद्दीन खिलजी ही का पूरा था, वही जो करता है वही करता है बस। इसके बाद आता है तुगलक वंश। इसके बाद भी आते हैं कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी आ जाता है, फिर नसाउद्दीन खुसराव शाह आ जाते हैं, ये सब बेकार थे। फिर इसके बाद आता है खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश आ जाता है, जो कि 1320 से लेकर 1414 तक, वो अगले वीडियो में हम करेंगे। ठीक है, जय हिंद।